नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं जो एचपी पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था, जो कि है फ्लोर बेस्ड का ही एक टाइप, बॉक्स बेस्ड। इसमें क्या होता है कि हमें बॉक्स में व्यक्तियों को अरेंज करना होता है। बॉक्स बेस्ड और फ्लोर बेस्ड बिल्कुल सेम है। इसमें डिफरेंस एक चीज़ का है, वो आपको मैं बता दूँ। फ्लोर में क्या होता है, किस प्रकार से फ्लोर बनते हैं, बॉक्स में भी इसी प्रकार के बॉक्स बनते हैं। डिफरेंस यहाँ पर यह है कि फ्लोर में हम नंबरिंग दे देते हैं, जैसे ऊपर वाले को 8, 7, 6, 5 इस प्रकार से। बॉक्स बेस्ड में नंबरिंग नहीं देनी, कभी भी नंबरिंग नहीं देनी है। इससे आपका क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन पर मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से उसे ज्वाइन ज़रूर कर ले, ताकि जब भी मैं कोई क्वेश्चन अपलोड करूँ वो आपको मिल सके। और फिर सॉल्यूशन की वीडियो भी आपको मैं वहाँ पर अपलोड करवा देता हूँ। और जो भी नई PDF आती है, जो भी आपके लिए ज़रूरी होती है, वो मैं वहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। उसे आपने ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। तो ये कुछ क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से क्वेश्चन है, वीडियो पॉज कर ले, खुद से ट्राई करें इसे सॉल्व करने की। आई होप आपने खुद से ट्राई किया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें हुआ क्या है कि एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक इमारत में रहते हैं। सबसे निचले मंजिल को 1 गिना जाता है और उसके ठीक ऊपर 2 और इतने अंक पर दिया जाता है। ठीक है, ये हमारे पास मंजिलें दी गई है, लेकिन ये फ्लोर बेस्ड नहीं है, ये एक टाइप में बॉक्स बेस्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बताया, फिक्स्ड एक नहीं बताइए कि मंजिल कितनी है, फिक्स्ड मंजिल यहाँ पर नहीं बताई। ये मिक्सचर है फ्लोर एंड बॉक्स का। यहाँ कहा गया है 3 व्यक्ति P और M के बीच में रहते हैं, केवल एक व्यक्ति N और L के बीच में रहता है। अब देखिए, हमारे पास क्वेश्चन शुरू करने के लिए यही लाइन इनफ है, यही हमारे लिए काफ़ी है। अब यहाँ पर कहा गया है P और M के बीच में कितने हैं, 3 लोग रहते हैं। अब एक चीज़ आप यहाँ पर देखिए, P यहाँ पर आएगा, इनके बीच में 3 लोग, 1, 2, 3, यहाँ नीचे M आएगा। ज़रूरी नहीं यही हो, ये भी तो हो सकता है कि P यहाँ आए, फिर 1, 2, 3 और M यहाँ ऊपर आए, ये भी हो सकता है ना। 2 पॉसिबिलिटीज़ बनती है। आपने इस प्रकार से हमेशा क्वेश्चन करना है। आगे कहा गया है केवल एक व्यक्ति N और L के बीच में रहता है। फिर पजल क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दूं। जैसे हमने अभी अरेंज किए P और M, और अब वही लाइन हमने ढूंढनी है जहाँ पर P और M आए हैं। हमने Q, N, L को नहीं देखना, वही लाइन देखो जो हमने अरेंज की है। हमने P और M को बैठा दिया है, तो P और M के बारे में और बात कहाँ कही गई है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर R और P की बात कही गई है, मतलब P को तो हम बैठा चुके हैं ना, तो हम R को भी बैठा सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है R P से 3 मंजिल ऊपर रहता है। अब देखिए, ऊपर रहता है, यहाँ ये नहीं कहा कि 3 मंजिल के गैप में रहता है, ऊपर रहता है, इसका मतलब 3 मंजिल, 1, 2, 3। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, 3 मंजिल ऊपर का क्या मतलब होता है। अगर आप इंग्लिश में से देखोगे, यहाँ पर कहा गया है कि R lives 3 फ्लोर अबव P। इस चीज़ का ध्यान रखें, बहुत से बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं। इसमें 3 फ्लोर ऊपर का ये ना मान ले कि आप 3 फ्लोर बीच में रख रहे हो, फिर यहाँ पर जैसे P आई, फिर यहाँ R को लिख रहे हो, ये 4 फ्लोर ऊपर हो जाता है। ऐसा नहीं करना है। अगर ये कहा जाता है कि इनके बीच में 3 फ्लोर का गैप है, अगर कहा जाता है कि 3 फ्लोर इनके बीच में आते हैं, जैसे ऊपर कहा है ना कि P और M के बीच में 3 लोग रहते हैं, अगर ऐसा कहा जाता तो हमने 3 फ्लोर छोड़ने थे। यहाँ कहा गया है कि R P से 3 मंजिल ऊपर रहता है, तो इस चीज़ को ध्यान दे, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया। इसमें बहुत सी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो R यहाँ पर आएगा। ऐसा गलती ना करें कि 3 व्यक्तियों को बीच में डाल रहे हो। यहाँ पर से शब्द का इस्तेमाल हुआ है। 3 जो R है वो P से 3 फ्लोर ऊपर है। 3 फ्लोर का मतलब ये होता है कि 1, 2, तीसरे फ्लोर पर R आएगा। कहा जाता है कि इनके बीच में 3 है, तो 3 फ्लोर आते हैं बीच में। इस चीज़ का ध्यान रखें, बहुत से बच्चों को ये पता नहीं होता है। अब यहाँ पर भी हम वही करेंगे। यहाँ पर देखिए, R कहाँ आएगा, तो R यहाँ पर आएगा। ठीक है, R को हम यहाँ बैठा चुके। अब आगे क्या कहा गया है, अब देखिए हम किस किस को बैठा चुके, R को भी हमने बैठा लिया, P को, M को। अब इनके बीच में कोई और शब्द है क्या। हमने यहाँ देखा कि R से ऊपर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या समान है व्यक्तियों की संख्या Q के नीचे जो रहते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा हिंदी में हमेशा गलत होता है, तो कुछ एक शब्द यहाँ गलत दिया जाता है, इंग्लिश में ज़रूर देखना है। अब इतनी भी मुश्किल इंग्लिश तो यहाँ आती नहीं। यहाँ कहा गया है ना कि द नंबर ऑफ पर्सन लिव्स अबव R इज द सेम एज द नंबर पर्सन लिव्स बिलो Q। सिंपल सी बात है, R के ऊपर जितने लोग रहते हैं, Q के नीचे भी उतने ही लोग रहते हैं। N लिव्स इमीडिएटली बिलो M। ये यहाँ पर क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता दिख रहा है कि N जो है वो M के तुरंत नीचे रहता है। तो यहाँ पर M के तुरंत नीचे कौन रहता है, N रहता है। ये यहाँ पर N आ चुका। अब यहाँ हम N को बैठा सकते हैं क्या, यहाँ तो R आ चुका। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन गलत हो चुका है। ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो चुकी है। तो अब आगे क्वेश्चन में ये कहा गया है, नेक्स्ट लाइन आप यहाँ पर देखोगे, अगर आप यहाँ डिटेल में देखोगे, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि L और Q के बीच एक से अधिक व्यक्ति नहीं रहता।
एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले कहा था कि 3 व्यक्ति रहते हैं P और M के बीच में, ये भी हम बैठा चुके। केवल एक व्यक्ति N और L के बीच में रहता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन शुरू करते हैं। N और L के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है। अब देखिए N और L के बीच में हो सकता है L यहाँ पर आए, है ना, ये हो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि L इसके नीचे है। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ आपने लेनी है। आपने क्या करना है, R को यहाँ लिख लो, 2 पॉसिबिलिटी छोड़ लो, 2 स्थान छोड़ लो, फिर P, फिर यहाँ से 2 स्थान, 3 स्थान यहाँ पर छोड़ेंगे, क्योंकि M और P के बीच में कितने 3 व्यक्ति का गैप था, ठीक है। N यहाँ पर, M के तुरंत नीचे कौन है, N है, ये बात कही गई थी। अब यहाँ आप देखिए, ज़रूरी नहीं कि पहले ये हो सकता है कि एक व्यक्ति छोड़कर L यहाँ आए, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि एक व्यक्ति छोड़ L यहाँ पर ही आएगा, ये भी तो हो सकता है कि L यहाँ पर ही आए। अब आगे क्या कहा गया है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए जो जो चीज़ हमने सॉल्व की उसे हम कट कर देंगे। ये हम कर चुके, ये भी हम कर चुके। क्यू भवन के ऊपर से गिनती करते समय सम संख्या पर रहता है, मतलब भवन जो है उसकी गिनती हमने ऊपर से करनी है। जैसे ऊपर वाले फ्लोर को 1 2 3 4 इस प्रकार से क्यू एक सम संख्या पर आना चाहिए, जैसे 2 4 8 इस प्रकार की सम संख्या पर आना चाहिए। आगे बात कही गई है, आर पी से 3 मंजिल ऊपर हम कर चुके। एल और क्यू के बीच में एक से अधिक व्यक्ति नहीं रहते। ये वो लाइन है जहाँ पर आप कुछ ना कुछ नया सीख कर आओगे। इसमें क्या कहा गया है ये आपको मैं बता दूँ। इसमें ये कहा गया है कि एल और क्यू के बीच में एक से अधिक व्यक्ति नहीं आएंगे। अब ये लाइन ऐसी भी तो कही जा सकती थी, जैसे ऊपर कही थी कि जो केवल एक व्यक्ति N और L के बीच में रहता है, ऐसा भी तो यहाँ पर कहा जा सकता था ना, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया है। और इस लाइन का एक अलग मीनिंग होता है। इस लाइन में ये मीनिंग होता है कि L और Q में हो सकता है एक व्यक्ति आए, लेकिन ये भी हो सकता है L और Q के बीच में कोई व्यक्ति आए ही ना। ये कंडीशन भी यहाँ पर बनती है, इसीलिए इस लाइन को जानबूझकर दिया गया है। अक्सर यहाँ पर यही कहने का मतलब होता है कि या तो इनमें एक व्यक्ति आएगा या तो फिर कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा। यही इस मतलब जो लाइन है इसका यही कहने का मतलब होता है। यहाँ पर कहा गया है ना कि L और Q के बीच में एक से अधिक व्यक्ति नहीं रहते। एक से अधिक तो नहीं आएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बीच में व्यक्ति भी आए, ठीक है। ये एक चीज़ आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, एक लाइन हमने ये भी देखी है कि जो R से ऊपर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या Q के नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के समान है। इंग्लिश में आपने यहाँ पर क्वेश्चन देख लेना है। यहाँ पर कहा गया है ना कि द नंबर ऑफ पर्सन लिव्स अबव R इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन लिव बिलो Q। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन करना सॉल्व शुरू कर देते हैं। देखिए सबसे पहले हमने ये मानकर चला कि L यहाँ पर है, तो पहली कंडीशन ये मानकर चलते हैं कि L और Q के बीच में एक व्यक्ति का गैप है, ठीक है। तो क्या यहाँ पर अब ये संख्या समान आएगी। और एक और चीज़ आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर कहा गया है कि इमारत में 12 से अधिक व्यक्ति नहीं आ सकते, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, इमारत में 12 से अधिक व्यक्ति नहीं आएंगे, ये बात यहाँ पर कही गई है कि इसमें 12 से अधिक जो बॉक्स है हमने वो नहीं लेने हैं। अब जब हमने ये कंडीशन ली कि हमने क्या किया, हमने Q को यहाँ मान लिया, ठीक है। अब Q के नीचे कितने व्यक्ति हैं, तो आप Q के नीचे देखो कितने व्यक्ति हैं। तो Q के नीचे है 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति। अब R के ऊपर भी हमें 4 व्यक्ति लेने होंगे, क्योंकि ये बात कही गई है Q के नीचे जितने लोग हैं उतने ही लोग R के ऊपर भी होने चाहिए। तो 1 2 3 4। अब यहाँ पर कितने व्यक्तियों की जगह हो चुकी, 4 ये, तो 5 6 7 8 9 और 4 ये वाले कितने होते हैं, 13 व्यक्ति आ चुके, जबकि व्यक्ति तो 12 ही आने चाहिए। इसका मतलब पहली कंडीशन हमारी क्या हुई, गलत हुई। पहली कंडीशन हमारी गलत हुई Q को लेकर कि Q यहाँ पर नहीं आ सकता। यहाँ P था, ये कंडीशन हमारी यहाँ पर हो चुकी गलत कि यहाँ पर अब Q नहीं आएगा। Q यहाँ नहीं आएगा। अब देखिए अब आगे क्या हो सकता है। अब ये मानकर चलते हैं कि Q को हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब ये मानकर चले कि Q यहाँ पर है, तो इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3। ऊपर भी हमें 3 व्यक्ति लेने होंगे, 1 2 3। ये 3 व्यक्ति हो चुके, 4 5 6 7 8 9 और Q के नीचे 3 है, 9 3 12। तो यहाँ पर 12 व्यक्ति आ चुके। अब ये क्वेश्चन ठीक नहीं हुआ है। क्वेश्चन मैं इसलिए गिन रहा हूँ व्यक्तियों को, ये कहा गया है ना कि Q के नीचे और R के ऊपर के व्यक्तियों की संख्या समान है और 12 से अधिक लोग होने नहीं चाहिए। और जो Q है वो ऊपर से गिनती करते वक्त एक ऐसी संख्या पर होना चाहिए जो सम है, मतलब जो 2 से पूरी तरह विभाग होती है। तो 3 ये, 4 5 6 7 8 9। तो Q हमारा 9 नंबर पर आ गया। ये गलत हो चुका, गलत हुआ ना ये, क्योंकि इसको एक सम संख्या पर आना है। इसका मतलब Q यहाँ पर भी नहीं आएगा। Q जो है वो यहाँ पर भी नहीं आएगी। Q यहाँ नहीं आएगा, इसका मतलब L भी यहाँ पर नहीं आएगा, है ना, जाहिर से मतलब है L भी यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये मानकर चलते हैं कि जो हमारी पॉसिबिलिटी है वो अब ये पूरी गलत हो चुकी। अब ये मानकर चलते हैं कि L हमारा नीचे है।
अब पहली कंडीशन में मैं ये मानकर चलूँगा कि Q जो है वो यहाँ पर आएगा, एक व्यक्ति छोड़कर Q आएगा, क्योंकि L और Q के बीच में एक से अधिक व्यक्ति नहीं आ सकते। इसका मतलब या तो एक व्यक्ति आएंगे या फिर कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा। अब Q के नीचे कोई भी व्यक्ति नहीं है, तो क्या R के ऊपर कौन व्यक्ति है देखते हैं वाला। Q के नीचे कोई भी नहीं, तो Q की काउंटिंग हम यहाँ से करते हैं कि ये किस नंबर पर आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये 13 पे आ चुका। ये मतलब गलत हो चुका, 13 पे थोड़ी ये आएगा, है ना, 13 पे नहीं आ सकता, क्योंकि व्यक्ति जो अरेंज करने हैं वो टोटल 12 ही है, 12 व्यक्ति ही हमने अरेंज करने हैं। अब ये भी तो हो सकता है कि Q एकदम यहाँ नीचे आए, Q नीचे भी तो आ सकता है इसके। तो अब इसे हम यहाँ पर देखते हैं, Q अगर यहाँ नीचे आएगा तो हम यहाँ देखेंगे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 नंबर पर Q आया, और Q के नीचे एक भी व्यक्ति नहीं, इसी प्रकार से R के ऊपर भी एक भी व्यक्ति नहीं होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका सॉल्व। ये इस प्रकार से सॉल्व होना था। अब देखिए आप, जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है वो किस प्रकार से सॉल्व हुआ है। सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले आया R, फिर 2 व्यक्तियों का स्थान छूट गया, फिर आया P, फिर यहाँ पर 3 व्यक्तियों का समान बीच में 3 व्यक्तियों का स्थान यहाँ पर रह चुका, फिर आया N जो कि इमीडिएट नीचे है, फिर यहाँ पर एक व्यक्ति का गैप है, फिर L और Q। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। तो आप देख सकते हो इस प्रकार से हमारा ये सॉल्यूशन है। आई होप आपका भी यही आंसर आया होगा। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको जो नई चीज़ें मैंने बतानी थी वो बता चुका कि बॉक्स बेस्ड को कैसे अरेंज करते हैं, और दूसरी बात, कौन सी गलतियाँ आपने बॉक्स को अरेंज करते वक्त नहीं करनी। और जब भी क्वेश्चन में ये आए कि एक से अधिक व्यक्ति नहीं है, एक से अधिक व्यक्ति नहीं है, इसका मतलब यही होता है कि क्वेश्चन में जो भी हमसे यहाँ पर कंडीशन पूछी गई है उसके हिसाब से इसमें या तो एक व्यक्ति आएगा इनके बीच में, या एक भी व्यक्ति नहीं आएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में सॉल्व होना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।